अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बहुत से तलबा का ये क्वेश्चन है, सर गेस्ट पेपर पास पेपर्स हमें प्रोवाइड कर दे, हमने तैयारी करनी है। तो इस हवाले से आप लोगों को मैं कुछ गाइड करना चाहता हूँ कि आप जो ना कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पास पेपर्स और गेस्ट पेपर्स आप लोगों को, पास पेपर जो ना वो आप लोगों के लिए एक आइडिया होते हैं कि पेपर किस तरह का आता है। गेस्ट पेपर ज़रूरी नहीं होता कि वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को इस तरफ लेकर आ रहा हूँ कि आप अपनी एफर्ट करें, कोशिश करें। अब आप लोगों ने कोशिश कैसे करनी है इस कम टाइम में, ताकि आप आसानी से पास हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा असाइनमेंट के सोल्यूशन पे, क्योंकि असाइनमेंट्स जो ना वो 1 और 2, एक तो ये आप लोगों के लिए होती हैं कि इसमें से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि इसमें सारे चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि असाइनमेंट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो आ जाते हैं। याद रखना है, असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें से क्वेश्चन जो ना वो लाजमी आ जाता है, आप इसको लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये 4 चैप्टर आप लाजमी करें, मस्ट करें, ठीक है। अभी आप लोगों के पास 2 दिन टाइम है, ठीक है। जितना भी टाइम आप लोगों के पास है, इसको आप लोगों ने लाजमी कवर करना है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर ये कोई मुश्किल नहीं है, आप 2 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 दिन में कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपके 60 से 70% मार्क्स इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर लाजमी करने हैं। असाइनमेंट 1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे सोल्यूशन जिसका मिल जाए आपको, वो आपने देख लेना, कर लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट चैप्टर नंबर 9 में से एक क्वेश्चन आप लोगों को कहूँगा करने के लिए, ठीक है। एक या 2 क्वेश्चन है वो आप लोग कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है। 1429 चैप्टर नंबर 9 गेस्ट पेपर के हवाले से आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो वो लेक्चर 1, 2 जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 9 के हर क्वेश्चन का पार्ट है। आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है जब चैप्टर नंबर 9 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस तरह से आप 80 से 90% तक भी मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी तैयारी करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी गेस्ट पेपर, किसी पास पेपर की तरफ ना जाएं। आप अपनी एफर्ट करें, कोशिश करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, तब जाके आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स को लाजमी सॉल्व करें डेली बेस पे। अभी 3 दिन है तो आप लोगों के पास 2 दिन, तो कम से कम एक दिन में एक असाइनमेंट, दूसरे दिन में दूसरी असाइनमेंट सॉल्व करें, ताकि कम से कम आपके 20 से 25 मार्क्स जो ना वो तो कंफर्म हो जाए। एक बात। दूसरा जो ना मैंने बताया चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये लाजमी कंफर्म करने हैं आप लोगों ने। इसी में से चैप्टर नंबर 6 में से जो क्वेश्चन आता है वो है इनवर्स वाला और क्रैमर रूल वाला, मतलब कि इनवर्स फाइंड आउट करना और क्रैमर रूल की मदद से आपने एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 क्वेश्चन मस्ट हैं। चैप्टर नंबर 5 में से जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप 2-3 जो ना जस्ट ये 2-3 ही हैं। चैप्टर 5 में से 2-3 क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये आप अच्छे तरीके से केयरफुली समझ के कीजिएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3, 4 उसमें से आप कोशिश करें कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आप कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी जो ना वो यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के ये क्वेश्चन आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।